मंगलम पुरुषेताभ्यं मंगलाय तनो हरे ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनं आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी प्रसदे सर्वदा ओम हरि ओम कृष्णे सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम सांब सदा शिवाय नमः विष्णु विष्णु ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवते महापुराण पुराण पुरुषोत्तम द्वितीय ब्राह्मणे कलियुगे कली प्रथम खंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे यारी वार्तांग देशे ब्रह्मवर्तक देशे अमरकंटक पुण्य प्रदेश है राजूलोचन पुण्य प्रदेश है रायपुर जिला नया रायपुर ग्रामीण अंतर्गत स्मृति स्मृति पुराणों पर प्राप्ति काम ओम वैशाख मासे सुबह शुक्ल पक्षे ओम षष्ठम द्वितीयवार सप्तम द्वितीयवार से शनिवार से श्रुति स्मृति पुराणों पर प्राप्ति काम अमुक नाम गोत्र उत्पन्न गोत्र का नाम उच्चारण करेंगे अपना नाम उच्चारण करेंगे सब प्रतिमोन सब पुत्र से श्री बांधवाय संहिताय श्री भूमि पूजनम कार्यक्रम ओम हरि ओम मृत्य सिद्धे संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः सदेव लाक्टम सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिन्द्रोगोऽयं विश्रामे ओम हरि ओम मृत्युसिद्धे संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम प्रजापते स्वाहा ओम इदं प्रजापते दम्मामः ओम अग्नेय स्वाहा इदम अग्नेयदं मामः ओम भू स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम हरि ओम मृत्युसिद्धे संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम हरि ओम ओम येन बन्धो बलिराजा रामेन्द्रो महाबल त्वं तवाम्यो वन्दनं रक्षमां माचलः ओम हरि ओम मृत्युसिद्धे संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः शुभम सब थोड़ा सा पूर्ण होती सब खड़े हो ओम पूर्णमिदं बैठे रहना भाई, उठना मत। पूर्णमिदं पूर्णास पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते सर्वमे सर्वगुं स्वाहा सर्वमे सर्वगुं स्वाहा सर्वमे सर्वगुं स्वाहा देवता कहाँ से एक पीछे से लेना आप लोग को मिलेगा। हाँ गजब चलो पीछे लेना रे जगह एक बार वहाँ पे चलते ग्रेव जी सर ग्रेव कर जी अच्छा आगे बढ़िए चलिए आगे बढ़िए डाउन ब्रेकिंग कर लेते हैं सब इधर आ जाइए सब आगे बढ़ो आगे लेके आइए यहीं पे ले सामान को सामान लेके आ जाओ आगे बाकी लोगों के लिए भी बाकी लोगों को आने किनारे हो जाइए आप लोग किनारे हो जाइए वो करेंगे जल्दी पहुंचेंगे सर ऑफिसर को सब लगा लीजिए ले थोड़ा और पीछे हो जाइए थोड़ा पीछे कर लो मिट्टी को पीछे हो जाओ सर थोड़ा सा लाइव चल रहा है एक सेकंड पीछे हो जाओ ना यार थोड़ा भाई आप हट जाओ भाई
अपना पीछे खुला जाएगा करना है पीछे पीछे आ जाओ, हम पीछे हो रहे हैं। सर आप थोड़ा सा उधर जाइए, हम लोग पीछे हो रहे हैं। क्या करना है? अरे बड़ी नई टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ में लेकर आ रहे हैं सर। साथ साथ में सर जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही थी सर, तो आपने हमें निर्देश दिए थे और आपने एक बात कही थी कि आपकी सोच ही आपकी लिमिटेशन हो सकती है, तो आप जितना सोच पाएंगे उतना इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे ले जाएं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाएं। उसी कड़ी में पिछले महीने हमने सेमीकंडक्टर की कोशिश की कि यहाँ पे भूमि पूजन हो और वहाँ पे आज काम शुरू हो गया है। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट बैंक ने और नरेंद्र सिंह जी की टीम ने इतनी तेजी से काम किया है कि इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन वगैरह सब कुछ लगा दी गई है सर। SEZ की मीटिंग दिल्ली में 9 तारीख को है, तो एक प्राइवेट SEZ छत्तीसगढ़ का दूसरा परंतु एक जीवांत SEZ यहाँ पर भी एक निर्मित होगा जहाँ पे भूमि पूजन स्थल है सर। तो बार बार उद्योग विभाग की कोशिश है सर कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम सब तक ले जाएं, जो पुराने पेंडिंग केसेस है उनको सुलझाएं और साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को किस तरह से छत्तीसगढ़ में लेके आए। आज एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा और हमें उम्मीद है सर कि आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को न केवल हम देश में बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को भी आकर्षित करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for setting the context. अब मैं निवेदन करना चाहूँगी, मैं नम्र अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट का बटन प्रेस करके आज की हमारे इस परियोजना से रिलेटेड एक विजन फिल्म का उद्घाटन हम सब करेंगे। आप सब अपनी नजरें LED स्क्रीन की तरफ बना सकते हैं। So here we go everyone. एक जोरदार तालियों के साथ सभी लोगों की तरफ से आधुनिक AI डेटा सेंटर पार्क की ब्रैक बैंक AI डेटा सेंटर पार्क स्थित है न्यू रायपुर के IT पार्क में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की क्षमता है। ये केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि भारत के AI नेतृत्व की नींव है जो हेल्थ केयर को स्मार्ट बनाएगा, बैंकों को सुरक्षित, शिक्षा को इंटेलिजेंट, रक्षा को तेज और शासन को पारदर्शी। ये संभव हो पाया है छत्तीसगढ़ सरकार की फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी के संपूर्ण सहयोग और दूरदर्शिता से। सरल नीतियां, तेज निर्णय और तकनीकी समर्पण, इन सब ने हमें यह सपना देखने और उसे आकार देने का हौसला दिया। ब्रैक बैंक AI पार्क छत्तीसगढ़ को भारत के टेक्नोलॉजी मानचित्र पर अग्रणी बनाएगा और भारत को $5 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा। ब्रैक बैंक परिवार की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनके समर्थन ने इस परिवर्तन की नींव रखी। ब्रैक बैंक, जहां से भारत का AI युग आकार ले रहा है। आज के हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ladies and gentlemen, please welcome founder and CEO of BRAC Bank, Mr. Narendra Singh sir for the welcome address and to present the delivery. छत्तीसगढ़ हेलो सबको नमस्ते एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। मैं शुरुआत करता हूँ, पहले तो मैं बहुत नर्वस हूँ तो मैं अपने आप को काम धाम करता हूँ क्योंकि बैक टू बैक आए, बट स्टेज पे बैठे सभी अतिथियों का मैं एक बैंक परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से स्वागत करता हूँ आपका। सर ब्रैक बैंक एक डेटा सेंटर कंपनी जो हमने एक सपना सोचा था, बहुत Tier 2 से सोचा था, इंदौर से सोचा था कि हम इसको इंदौर में आगे बढ़ाएंगे और Tier 2 सिटीज़ को इंडिया के मैप पे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाएंगे। आज हम प्राउड के साथ कह रहे हैं कि देश का पहला AI डेटा सेंटर पार्क होगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो हमने इसमें 2 पार्ट करेंगे, 4 बिल्डिंग हमारी SEZ में होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और 4 हमारी बिल्डिंगें नॉन SEZ में होगी। सर हम प्रधानमंत्री के जो सपने हैं इंडिया AI और डिजिटल इंडिया, उससे जुड़े हुए हैं। तो इंडिया AI का बहुत सारा सपोर्ट यहाँ से, जो डेटा टेक्नोलॉजी, जो डेटा रिसोर्सेज होंगे सर यहाँ से कंज्यूम होंगे, तो हमारे स्टार्टअप सुनिश्चित करती है
एक बार पुनः आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं अनुपम सौगातों के साथ। उनका शुभागमन सीतामऊ हुआ है। मंच पर पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय उद्यानिकी मंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंदसौर जिले की ऐतिहासिक नगरी जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से काशी की नगरी शिक्षा के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार से नट नागर शोध संस्था जहां 6000 पांडुलिपियों का संरक्षण है और 40,000 से अधिक पुस्तकें शामिल हैं, ऐसी ऐतिहासिक नगरी में आज राज्य स्तरीय कृषि उद्योग समागम को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी से कि वे हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और आपकी भरपूर तालियां मंच तक गुंजायमान होना चाहिए। आज अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं और हम आग्रह करते हैं उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय विधायक श्री हरदीप डांग जी से निवेदन है कि आप पुष्पगुच्छ के साथ फूलों को भेंट करके आपका स्वागत करें। साथ ही में माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आग्रह करेंगे पार्षद गणों से कि एक विशाल माला से एक भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जाए। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ आज कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। निवेदन है मंडल अध्यक्षों से कि वे विशाल माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। माननीय उद्यानिकी मंत्री जी का स्वागत करें। सम्मानीय मंच का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद श्री बंसीलाल गुर्जर जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय प्रभारी मंत्री जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी और गदा भेंट करके पारंपरिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपनी परंपराओं को सहेजते हुए विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं वे। और इसी क्रम में गदा भेंट करके एक भव्य स्वागत सीतामऊ में किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी, माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय श्री बाबूलाल बंजारा जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नगर परिषद अध्यक्ष श्री मनोज शुक्ला जी से निवेदन करेंगे कि वे सम्मानीय माननीय विधायक गणों का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह डंग जी, माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा विजय पाटीदार जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक सुवासरा श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। ये मंच खाली कर दें। जितेंद्र जी स्वागत कर लो जल्दी।
resilient AI data center parks. And that's why we're building the future. Right here in Raipur, strategically located in the heart of India, Raipur offers robust infrastructure, uninterrupted power, fiber-rich networks, and multimodal connectivity by air, rail, and highway. It's the perfect launchpad for India's digital youth. Welcome to the RackBank AI Data Center Park. Not just a facility, but an ecosystem purpose-built for AI, cloud-native, edge, and hyperscale computing. Located in the IT park of New Raipur, investment of over 1,000 crores and employment of over 200 people, and supported by the forward-looking industrial policy by Chhattisgarh government, and with thorough support of Honorable CM Shri Vishnu Dev Sai. Engineered to global Tier 4 standards, the park ensures unmatched uptime, fault tolerance, and operational redundancy. With precision cooling, eco-friendly thermal systems, and green energy integration, it's built for high performance with minimal environmental impact. Every inch is optimized for speed, scale, and efficiency, from smart asset tracking to seamless equipment onboarding. And at its core, security. The RackBank Park features a 7-stage security framework, from perimeter fencing, biometric access and map traps, to cage-level isolation, 24/7 surveillance and automated threat detection, ensuring every byte and every lane is protected. But beyond machines, it's the people and processes that make it intelligent. With AI-driven monitoring, expert support, and zero downtime protocols. This is more than a data center. It's a milestone for digital India, a catalyst for AI innovation. Welcome to RackBank AI Data Center Park. छोटा सा वीडियो अब मैं इस पोडियम पर ससम्मान निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय से। सर आप आमंत्रित हैं, कृपया आएं और आज के हमारे इस कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द कहें, अपना विजन कहें। एक बार जोरदार तालियों की आवाज आपसे मिलेगी। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम लोगों ने AI डाटा सेंटर पार्क का यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच आज के इस समारोह में मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के वित्त आवास और पर्यावरण मंत्री श्री OP चौधरी जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, और RackBank के CEO और फाउंडर और हमारे छत्तीसगढ़ के दमाम श्री नरेंद्र सेन जी और कंपनी के डायरेक्टर विमल कुमार जैन जी, सभी अधिकारीगण और नरेंद्र सिंह जी के परिवार के परिजन, उनके ससुराल पक्ष के परिजन, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। विकास में एक और कड़ी जुड़ रहा है, इसलिए सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। यहाँ के हमारे बेटा बेटियों को शुभकामनाएं दूंगा, जिनके लिए ये डाटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन हम लोग किए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे नरेंद्र
सेन जी को, और उसे भी ज्यादा धन्यवाद देंगे उनके ससुराल पक्ष वालों को, यहाँ पर आए ससुराल। और जिस तरह से हमारे उद्योग सचिव बताए कि उनको एक दिन में ही जमीन दिखाकर सब कुछ करके आज भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। और ये हमारे प्रदेश के नई उद्योग नीति का भी असर है, जो हमारे उद्योग मंत्री लखन देवांगन जी, उद्योग सचिव रजत कुमार जी, पूरी टीम बहुत मेहनत और राय मशविरा करके नई उद्योग नीति यहाँ पर लाए हैं। और बहुत कम समय में ही हम लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर में सबमिट किए हैं। और असर हुआ है कि इतने कम समय में ही 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हम लोगों को पास मतलब प्राप्त हुआ है और काम भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं। और आज ये AI डाटा सेंटर पार्क का, जो कि शायद देश का पहला पार्क होगा, इस छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग भूमि पूजन किए हैं और इसमें सेन जी और उनकी कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करेगा और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और कोई उद्योग धंधा लगने से और भी बहुत लोगों को उससे लाभ होता है। 200 तो प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्किलिंग भी यहाँ पर कराएंगे और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को इसका लाभ होगा। मैं कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वैसे इंदौर मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत दिनों तक हम लोग एक साथ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और इंदौर कोई अलग है नहीं। हम लोग बड़ा भाई के रूप में मध्य प्रदेश को मानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करके एक अच्छा काम किए हैं। मैं पुनः रेक भाई कंपनी को, CEO नरेंद्र सिंह जी को, सबको बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ। और एक आग्रह होगा कि हम लोग 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाते हैं और इस साल हम लोग का रजत जयंती वर्ष होगा, 25 साल पूरे होंगे। तो इस साल का राज्योत्सव बहुत खास होगा। तो तब तक और हम समझते हैं कि उसी दिन 1 नवंबर को ही इस मतलब उद्योग का शुभारंभ हो जाए। और हम लोग चाहेंगे कि केंद्र से कोई बड़े महानुभाव को यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे और उनके हाथों में हो जाए। और इसको ध्यान देते हुए ये काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से आज के इस अवसर पर आप सबका और विशेषकर छत्तीसगढ़ का और रेक भाई कंपनी का सबका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। करेंगे
आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। किसानों को और समृद्ध बनाने के उद्देश्य के साथ आज कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया जा रहा है। कृषि की ताकत, उद्योग का सहारा, बढ़ेगा किसान, बढ़ेगा देश हमारा। इस बदलते देश की बदलती तस्वीर के हम साक्षी बन रहे हैं और किसानों को निरंतर समृद्धशाली बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसी क्रम में कृषि उद्योग समागम 2025 आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच जो उन्नत कृषक बहनाएं हैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से निरंतर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है मंदसौर। और ऐसे ही कृषक भाई भी हमारे बीच हैं जिनका वे स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर है। निक्षय मित्र 100 दिवसीय जो कार्यक्रम संचालित किया गया था, इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंदसौर की टीबी मुक्त हुई है। ऐसे बनवा देंगे तो हमारा धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक करीब 50 किलोमीटर कम गरोड़ भानपुरा की दूरी कम हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है और एक धर्म राजस्व लोक का निर्माण करने की अनुमति दें। आप नाहरगढ़, कैम्पुर, चंदवासा में कॉलेज वहाँ पर खोला जाए, सुहासरा में ITI खोला जाए, कोटेश्वर में गोवंश विहार जो आपके कैबिनेट में प्रस्तावित है होने के लिए पड़ा है उसको मंजूरी दी जाए। विकास खंड में एक भवन की हमारी मांग है, उसको दिया जाए। विकास खंड में आप खेल मैदान दे रहे हैं, हर जगह एक विकास खंड में खेल मैदान दे रहे हैं और वो भी तत्काल उसकी घोषणा करके सीधा मुंह में खेल मैदान की घोषणा वो भी करी जाए। और यहाँ पर तीनों नगर परिषद के विकास के लिए 5-5 करोड़ की अनुमति स्वीकृति प्रदान। अग्रणी राज्य भी बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से जुड़ा जाएगा, व्यापार से सीधे जुड़ा जाएगा। और इसी क्रम में कृषि उद्योग समागम का आयोजन आज कृषि उपज मंडी प्रांगण सीतामऊ में किया जा रहा है। कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कृषक बहनों से मुखातिब हो रहे हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और शासन की जो योजनाएं हैं निरंतर उनके विकास के लिए बनाई जा रही हैं। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है मंदसौर वासियों के लिए। कृषि मानव सभ्यता की आधारशिला है जो जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन कृषि आजीविका का समर्थन करती है, आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करती है। एक बार पुनः आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं अनुपम सौगातों के साथ। उनका शुभागमन हम लोगों ने एक बहुत अच्छी नई उद्योग नीति लॉन्च है, उसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। अभी नई उद्योग नीति लॉन्च करने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर में सबमिट किए हैं, लेकिन इतने कम दिनों में ही हमारे प्रदेश की उद्योग नीति से प्रभावित होकर देश भर के
और विदेश के भी उद्यमी आकर्षित हो रहे हैं और अभी तक 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और पिछले दिनों यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं और आज भी छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम जुड़ रहा है। यहाँ पर रेग बैंक कंपनी के द्वारा AI डाटा सेंटर पार्क जो देश का पहला पार्क होने जा रहा है उसका भूमि पूजन किए हैं और इसके CEO और फाउंडर श्री नरेंद्र सेन जी हैं। उनकी कंपनी यहाँ पर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 200 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और इस डाटा सेंटर के यहाँ पर स्थापित होने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने में बहुत सहयोग होगा। आपने कहा नवंबर में इसको शुरू करवा देंगे आप? हाँ, हमने आग्रह किया है नरेंद्र सेन जी से कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस होता है जिसको हम लोग राज्योत्सव के रूप में मनाते हैं और चूंकि हमारा ये प्रदेश 25 साल का हो गया है तो इसको रजत जयंती के वर्ष के रूप में मनाएंगे और बड़ा भव्य मनाएंगे। तो उस दिन कोई दिल्ली से पधारेंगे तो बड़ा अच्छा अवसर होगा। उस दिन तक के तैयार हो जाएगा तो इसका भी लोकार्पण हो जाएगा। कार्यक्रम के बाद में अभी उसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। विशेष फोकस है दूसरे महानगरों के तर्ज पे इसे डेवलप किया जा रहा है, कैसे मजबूत दिखेगा? बिल्कुल देखते रहिए, इंतजार करते रहिए क्या क्या हम लोग आगे करने वाले हैं। सर GST के